मिस्टर देवराजन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, पहली बात तो ये कि मिस विधि का बाल घर के साथ डायरेक्टली कोई लेने देना है नहीं। विधि ने भले ही उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया हो, लेकिन उसका असली जिम्मेदार नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए कोर्ट को। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी हुआ है, इसमें विधि का कुछ लेना देना नहीं है। इसका रिस्पॉन्सिबल है। वो इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी है, और अगर वो प्रॉपर्टी मेरी है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, उसने वो साइन किया होगा, लेकिन उससे क्या होता है? वो साइन का भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो अगर कोर्ट चाहता है कि जब तक असली मुजरिम पकड़ा ना जाए तब तक अगर किसी को कस्टडी में जाना चाहिए तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं वहां का जिम्मेदार हूं। तो क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं वहां का ओनर हूं, इसलिए अगर वहां कुछ गलत होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विधि की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। कोर्ट अब 4 बजे तक स्थगित की जाती है। कोर्ट अपना फैसला 4 बजे के बाद सुनाएगी। तब तक देवराजचंद और विधि शर्मा पुलिस कस्टडी में रहेंगे। सर, ये आपने क्या कर दिया और क्यों? विधि, सब ठीक हो जाएगा। ओके? देव साहब, ये हमने जज साहब के सामने विधि के लिए अब भगवान बन के आए हैं विधि के लिए, देव साहब। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पे कि वो आपके साथ भी बुरा नहीं होने देगा, देव साहब। ठीक हो जाए सब कुछ। हेलो? बिमला, देव साहब ने अपना वादा निभा दिया। बिमला, विधि पर लगे हुए सारे इल्जाम उन्होंने अपने सर पे ले लिए। उन्होंने जज साहब को कहा कि विधि को छोड़ दे और विधि की जगह उन्हें जेल पे डाल दे। लेकिन देव जी तो निर्दोष है। हाँ बिमला, अगर कानून है ना तो सच की जीत जरूर होगी। बिमला, तुम देखना। माता रानी को मनाओ बिमला, मनाओ माता रानी को। उन्होंने कहो कि ये अनर्थ ना होने दे। मैं मोहल्ले वालों का मुंह बंद करा के आती हूँ। नहीं है माँ, हमें उनकी चिंता नहीं करनी है जो बाहर खड़े हैं। हमें उनकी चिंता करनी है जो हमारे साथ खड़े हैं। हमें देव जी के लिए प्रार्थना करनी है। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो मेरी विधि के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। या करे वो दोनों बरी हो जाए। हे मैया, उन दोनों की रक्षा कर। सूर्य, आपने ये क्या कर दिया? क्यों? किस लिए? ये कितना बड़ा रिस्क है ये। नहीं 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 नहीं, मैं आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकती। और मैं तुम्हें।
विधि, बालघर का मैं ओनर हूं। वहां अगर कुछ गलत होता है उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। ये सारी गलती मेरी है। मुझे वो पेपर्स पढ़ने चाहिए थे। अब सीख लिया ना तुमने, अब अच्छी तरह पढ़ोगे पेपर्स। साइन करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पुलिस से कभी डरना मत। ओके? अम्बा, देव ने तो सारा गेम ही चेंज कर दिया। उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया है। देव ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, लेकिन क्यों? देव तो बेकसूर है। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? देव, तुमने देव तो ले लेने दीजिए ना उसे। अच्छा है उसने खुद ही मेरा बदला पूरा कर लिया। नहीं 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 विक्रम, देव जेल नहीं जा सकता। लेकिन क्यों मासी? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे। मिस्टर रायचंद, आपका ये स्टेटमेंट आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। केस और भी पेचीदा हो गया है। आपको अंदाजा नहीं कि आपने कितना बड़ा इल्जाम खुद पर ले लिया है। कम से कम आपने सलाह ली होती मुझसे। अवस्थी साहब, मैं तैयार हूं जो भी है फेस करने के लिए। ओके? मैं प्यार करती हूँ उससे विक्रम। लेकिन मासी वो तो आपसे प्यार नहीं करता है ना। अच्छा है जेल में सड़ता रहेगा। विक्रम चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं। मासी क्या हो गया है आपको? मासी आप उसके प्यार में अंधी हो गई हैं। विक्रम तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानते। देव प्यार करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है। तुम्हें नहीं पता, वो मुझसे माफी मांगने आया था। पता है, फूल लेकर आया था। मेरा दिल दुखाया इसके लिए, सॉरी कहने के लिए। देव पे ना किसी ने जादू टोना कर दिया होगा, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि देव मुझे बहुत चाहता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम प्लीज मुझे पद्मा का नंबर दो। प्लीज पद्मा का नंबर दो मुझे। दे दिया मैंने आपको। हाँ, आ गया। आई लव यू देव। मैं बचाऊंगी तुम्हें। उस विधि के लिए मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। देव के सामने ये अम्बा ऐसी 100 विधि कुर्बान कर देगी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं बोल रही हूं वैसा ही करना, ठीक है? ओके मैडम, ठीक है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। सारे सबूतों और बयानात पर गौर करने के बाद कोर्ट रायचंद के स्टेटमेंट को खारिज करती है, क्योंकि उनके खिलाफ ना कोई सबूत है और ना ही कोई मोटिव। और जहां तक कोर्ट का मत है, कोई अपने सर पर किसी का इल्जाम नहीं ले सकता और सजा उसे ही मिलेगी जो सजा का हकदार है। और अब इसके बाद आते हैं आरोपी विधि शर्मा पर। थैंक्स टू द पुलिस फोर्स, अभी अभी कुछ नई जानकारियां प्राप्त होने के बाद इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इंस्पेक्टर दीपक, आप विटनेस बॉक्स में आइए।
सर, विधि की गिरफ्तारी के बाद भी हमने अपनी जांच बंद नहीं की थी, क्योंकि ऐसे केसेस में सर अक्सर लड़कियां हाथों हाथ बिक जाती हैं और गुमशुदगी के 15 घंटों के अंदर लड़की नहीं मिली तो उसका मिलना काफी मुश्किल होता है सर। इसीलिए हम लोग लगातार रूही को ढूंढ रहे थे और रूही के साथ साथ हमें असली गुनहगार भी मिल गया सर। रूही, ठीक है सर। ये वही है जिन्होंने मुझसे सिग्नेचर लिए थे वो पेपर्स पर सर। ये वही है। ये सर, हमारी जांच के अनुसार विधि का बयान सही था सर। इनसे कागज पे हस्ताक्षर भी धोखे से करवाए गए हैं सर। और हाँ सर, मिस्टर देव भी इनोसेंट है सर। आप विटनेस बॉक्स में आइए। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम पद्मा है। मैंने ही विधि को रूही को रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स पे साइन करवाए थे। अंतर्राज्यीय कहानी प्रतियोगिता के लिए बच्चों को भेजना है, तो आप आज आ ही गई है तो साइन कर दीजिए ना प्लीज। तो ये आपके साथ गई थी? जी जज साहब, कंपटीशन के बहाने मैंने इसे अगवा किया था। सर, विधि से पूछताछ के दौरान हमें मालूम चला कि रूही के पास एक मोबाइल है जिसका पता किसी को भी नहीं है। अक्सर किडनैपर्स किडनैपिंग के बाद मोबाइल या तो फेंक देते हैं या तो ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे पुलिस मिसगाइड हो जाए। लेकिन संजोग से वो मोबाइल रूही ने अपने पास छिपा कर रखा हुआ था। हमने लोकेशन ट्रेस की और हमें लोकेशन मिल गई सर। सर, हमारा लक अच्छा था कि हमें दोनों मिल गए। कोर्ट देवराय चंद और विधि शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। देव साहब, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका धन्यवाद अदा करने के लिए। आपने ये जो किया है देव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आजा बेटा, आजा। तेरी माँ को फोन करके बता दूं। हेलो, हाँ बिमला, दिए जलाओ बिमला, दिए। जज ने सारे इल्जाम हटा दिए विधि के ऊपर से। विधि छूट गई, विधि छूट गई। वो बच्ची जो गुम गई थी ना, वो मिल गई है। और देव सर? हाँ, देव साहब भी, उनको भी बरी कर दिया। हेलो, हाँ सत्यवती आंटी। अरे आप मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। इट्स फाइनली ओवर नाउ। या कांग्रेट्स। जी जी जी।
बेटा, बच्ची छोटे से बड़ी हमारे सामने हुई है। मैं ना कहती थी विधि कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अच्छा, आप प्रसाद खाइए। अरे हेमा, तुमने वो कहावत सुनी है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। ये है हमारा समाज। अच्छा मौका था, हाथ से फिसल गया। क्योंकि हर बार देव विधि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ऐसा क्या है विधि में जो देव हर बार उसके सामने प्रोटेक्टर बन के खड़ा हो जाता है? और इस बार तो देव ने हदें ही पार कर दी। विधि के लिए अपनी रेपुटेशन, अपनी लाइफ, सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? मुझे प्यार हुआ है देव सर से। मेरा बेटा देव विधि से प्यार करता है। लेकिन अगली बार विधि इतनी लकी नहीं होगी, क्योंकि ना देव उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा और ना ही वो मेरे और देव के बीच आ पाएगी। I'll make sure of that. सर, आज आपने जो मेरे लिए किया है उससे एक बात तो पता चल गई कि कम से कम प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सर, आपको याद है जब मैंने अपने दिल की बात आपसे कही थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? मुझे याद है सर, आपने कहा था कि हमारा साथ होना नामुमकिन है। लेकिन सर देखिए ना, मैं जब से आपसे मिली हूँ तब से हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है। पापा का मुझे जॉब करने देना, मेरा जॉब कर पाना, मेरा एग्जाम पास करना, एमबीए जैसी असंभव चीज करने जा रही हूँ मैं सर। और सबसे बड़ी बात, ये जेल में रात गुजारना, ये तो मेरे फरिश्तों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सर, इतने नामुमकिन के पहाड़ पार करने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है जो मुमकिन है तो वो है हमारा साथ होना। ना उम्र की सीमा हो, क्या बात हो रही है? ना